सर मैं स्पोर्ट्स में भी एक्टिव था। मैंने अपने स्टेट को 2 बार नेशनल गेम में रिप्रेजेंट किया है और अपनी कंट्री को भी अंडर 19 गेम्स में रिप्रेजेंट किया है। मान लीजिए आपका अपॉइंटमेंट होता है एज आ आरआरबी पीओ, और जो ब्रांच आपको सर मिली है उसका एनपीए ज्यादा है, तो क्या कोशिश करेंगे? कैसे आप अपनी ब्रांच का एनपीए कम करेंगे या ब्रांच को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करेंगे? कैसे करेंगे? सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत डिटेल आपको चेक करना चाहिए कि जमीन कितनी है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का क्या मीनिंग होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या गाइडलाइन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली, इनमें रिसेंटली क्या बदलाव किए गए हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, व्हाट्स अ गुड नेम? सर माय नेम इज संकित त्यागी। संकेत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संकेत? सर आई सर्च अबाउट इट सर, आई डिडंट फाइंड। यू डिडंट फाइंड द मीनिंग? ओके, नो सर। ठीक है। वेयर आर फ्रॉम? सर आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। एंड यू हैव अप्लाइड इन विच स्टेट? सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश itself, ठीक है। यस सर। बताइए, फिर अपने बारे में बताइए, आराम से हिंदी में बताइए। सर मेरा नाम संकित त्यागी है। मेरे पिताजी का नाम प्रमोद त्यागी है। मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने अपनी स्कूलिंग पार्कर पब्लिक स्कूल से की है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन वर्धमान कॉलेज से की है। सर मैं स्पोर्ट्स में भी एक्टिव था। मैंने अपने स्टेट को 2 बार नेशनल गेम में रिप्रेजेंट किया है और अपनी कंट्री को भी अंडर 19 गेम्स में रिप्रेजेंट किया है। सर अब मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ। बिकम ए बैंकर, आई वांट टू बिकम बैंकर। और सर मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं कि मैं बैंकर बन सकता हूँ। ओके, नेशनल गेम में आपने बताया आपने रिप्रेजेंट किया है, किस स्पोर्ट्स में आप यस सर। रिप्रेजेंट कर रहे थे? सर कबड्डी। कबड्डी में, अच्छा। यस सर। तो कबड्डी एज अ करियर क्यों नहीं, स्पोर्ट्स में करियर क्यों नहीं? सर आई मेरा फर्स्ट एम यही था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊं या फिर मैं डिफेंस में जाऊं। बट सर हम्म। इन 2022 आई गोट एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग प्लेइंग द गेम। और सर मेरा नी ओके। फ्रैक्चर हो गया था। तो उस वजह से हाँ हाँ डॉक्टर ने हाँ। मेरे को क्लियरली मना कर चुके हैं कि आपको गेम नहीं खेलना। अच्छा 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 अच्छा, उसके कारण यस आप सर। डिफेंस में भी जा नहीं सकते आई थिंक। नहीं सर, सर मैं मेडिकली अनफिट हूँ। अच्छा, ठीक है। फिर आपने बैंकिंग सेक्टर को क्यों चूज किया उसके बाद? सर मेरे को एक यही सेक्टर लगता था वो डिफेंस के बाद की जो मेरे को एक चैलेंजिंग हम्म। लगता था और मैं इसमें हम्म। कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपनी क्वालिटीज को लेकर। अच्छा, क्या क्वालिटीज हैं आपके अंदर, आपने बताया क्वालिटीज को लेकर। सर सर फर्स्टली मैं अपनी बातों से आराम से किसी को कन्विंस कर सकता हूँ अगर मैं उस टाइम तक उससे बात कर सकूँ। सेकंड सर आई एम हम्म। वेरी डिसिप्लिन। हम्म। और सर मैं किसी भी सिचुएशन को देख के ज़्यादा हाइपर और ज़्यादा लो नहीं होता। ठीक है। आपके फादर क्या करते हैं? सर मेरे फादर एक किसान है। अच्छा, कितना है उनके पास, कितनी जमीन है? सर इट्स 1.2 हेक्टेयर। 1.2 हेक्टेयर। आपको आइडिया है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का क्या मीनिंग होता है? सर इट्स इन लैंड रेंज में ही होता है सर। मेरे को एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि, अच्छा, ठीक है। किस वैल्यू में होता है। ठीक है। क्या क्या मुख्य फसलें क्या होती हैं आपके खेतों में? सर इधर वीट, राइस एंड सर हम्म। शुगर केन। मोस्टली शुगर केन। अच्छा, मोस्टली शुगर केन होता है, ठीक है। यस सर। कैश क्रॉप के बारे में जानते हैं? कैश क्रॉप का क्या मीनिंग होता है? ये सर कैश क्रॉप वो होती है जिनको किसान डायरेक्टली मार्केट में सेल करके प्राइस मतलब सेल करके पैसे कमाते हैं। उनको इसी अच्छा, पर्पज से उगाया जाता है ताकि वो अपना पैसा कमा सके। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कैश क्रॉप का? तो शुगर केन कैश क्रॉप शुगर का केन एग्जांपल है कैश सर। क्रॉप कॉटन। है। कॉटन। कॉटन है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। बैंक के लिए आपने अप्लाई किया है, बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस होता है? सर फर्स्ट डिफरेंस ये होता है कि सर एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बैंक कर सकता है। सेकंड सर जो हम्म। एनबीएफसी टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है बट उस पे सर डीआई जीसीजी का कोई इंश्योरेंस नहीं होता, बैंक पर होता है। हम्म। और सर एनबीएफसी पेमेंट सिस्टम अलाउ नहीं करती, बैंक करता है। हम्म। ठीक है। बैंक प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं? सर फर्स्ट जो सबसे बड़ा प्रॉफिट का स्रोत है बैंक का वो सर लोन प्रोवाइड करना है। वो अपनी लाइबिलिटी को लोन में कन्वर्ट करता है।
और उससे प्रॉफिट हम्म। जनरेट करता है। तो सेकेंडरी सोर्स आते हैं जैसे कि कुछ प्रीमियम चार्जेस करते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर। और सर हम्म। किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, सर ये कुछ सोर्स हम्म। होते हैं बैंक के। ठीक है। ओके। आपका किस बैंक में अकाउंट है? सर SBI। एसबीआई में है। यस सर। आपको पता है आपका एक कोड होता है आईएफएससी कोड, याद है यस आपको? सर। आपका आईएफएससी याद है? सर माई IFSC SBI 440 हम्म। 4x0 2931। एसबीआई है या एसबीआई एन है? SBI एन, सॉरी, अच्छा, SBI। एसबीआई एन। क्या इंडिकेशन है इसका आईएफएससी का? सर फर्स्ट कोड जो बैंक दिखाते हैं, विच बैंक, देन सर हम्म। इट्स सर्कल, देन सर इट्स ब्रांच। ठीक है। आपके फादर फार्मर हैं, केसीसी यूज करते हैं यस सर। वो? सर अभी तक तो सर हमारे फादर KCC नहीं बना। नहीं बनाते? आपको आइडिया है केसीसी के बारे में, क्या होता है ये? सर KCC 1998 में इंट्रोड्यूस किया गया था, RB हम्म। गुप्ता की रिकमेंडेशन द्वारा, RD गुप्ता कमेटी हम्म। की। और सर इसको हम्म। नाबार्ड ने बनाया था सर, ये इसलिए बनाया गया था ताकि किसानों को आसानी से लोन, आसानी से कैश प्रोवाइड किया जा सके, या उनको आसानी से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा सके टाइम के हम्म। अंदर, हम्म। किसी भी टाइम। अच्छा। कुछ आइडिया है केसीसी एक नॉर्मल एग्रीकल्चर लोन से कैसे अलग होता है? सर KCC किसी KCC को हम किसी भी टाइम अवेल कर सकते हैं, अनलाइक हम्म। एग्रीकल्चर लोन वहाँ टाइम लग सकता है, वहाँ फाइल हम्म। एक्सेप्ट होने में टाइम लगेगा, लोन आने में। KCC हम कहीं भी आराम से यूज कर सकते हो। और सर KCC जो हम्म। होगा, KCC 12 मंथ्स के अंदर आपको सबमिट करना होता है, हम्म। जबकि एग्रीकल्चर लोन के ऊपर एक प्री सेट लिमिट होती है टाइम की, हम्म। टाइम ओके। वेरी कर सकता है। ठीक है। मान लीजिए आपका अपॉइंटमेंट होता है एज आ आरआरबी पीओ, और जो ब्रांच आपको तो, मिली है उसका एनपीए ज्यादा है, तो क्या कोशिश करेंगे? कैसे आप अपनी ब्रांच का एनपीए कम करेंगे या ब्रांच को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करेंगे? कैसे करेंगे? सर फर्स्टली इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि सर इसके लिए कोई एक ऐसा फिक्स लॉ नहीं है कि एग्रीकल्चर एनपीए में आप कुछ हम्म। ऐसा स्टेप ले सके, कोई कानूनी हम्म। स्टेप नहीं लिया जा सकता। तो उसके लिए कुछ हम्म। स्टेप लिए जा सकते हैं, तो आप किसानों के साथ मिलकर उनसे बात करके वो कन्विंस कर सकते हैं कि आप हम्म। अपना लोन टाइम पे जमा करिए, आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप गारंटर नहीं हम्म। बन सकते अगर आप आगे चल के एजुकेशन लोन लेते हैं। एंड सर हम्म। कुछ अगर किसान किसी तरह से कन्विंस होते हैं, वो अगर थोड़ा टाइम की डिमांड करते हैं, तो सर आप हम्म। अपने सीनियर से बात करके टाइम को भी, उनको लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं सर। अच्छा। ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई अपडेट आया था करंट अफेयर्स में, कुछ आइडिया है क्या अपडेट था वो? सर फर्स्ट तो सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेंज हो चुके हैं। हम्म। और सेकंड सर जो स्टैचू था जस्टिस का वो चेंज हो चुका है। कुछ आइडिया है कि क्या 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 चेंजेस हुए स्टैच्यू में? सर मेनली 3 चेंजेस हुए हैं स्टैचू में। फर्स्ट सर उनके हम्म। जो ब्लाइंड फोल्ड था वो हटा दिया गया है। सेकंड ठीक सर है। उनके हाथ में स्वॉर्ड की जगह कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया है। और थर्ड सर जो हम्म। पहले जो वेस्टर्न कल्चरल ड्रेस थी उसको चेंज करके अभी एक साड़ी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो साड़ी में ठीक। ठीक। बढ़िया। मान लीजिए आपका आरआरबी पीओ में सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद आपका आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ वगैरह निकल जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फर्स्टली तो ये सर सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है इस साल की, तो सर मैं हम्म। इसी की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हूँ। हम्म। सेकेंडली सर मेरे को ये RRBPO इसलिए थोड़ा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये अपने स्टेट में रहने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है, अनलाइक SBI और IBPS PO। तो सर हम्म। मेरा जो है फैमिली से थोड़ा कनेक्टेड रहना चाहता हूँ, दैट्स वाई आई हम्म। प्रेफर RRBPO ओवर दैट। हम्म। ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है? मान लीजिए आपको कहीं पर बाहर अपॉइंट किया जाता है, आरआरबी के अलावा किसी बैंक में होता है, तो प्रॉब्लम है आपको किसी और स्टेट में काम करने में? नहीं सर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर इफ आई हैव चांस देन आई विल हाँ। प्रेफर RRB। ठीक। ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? सर स्ट्रेंथ तो सर मेरी सब यही यही है कि मैं काफ़ी डिसिप्लिन हूँ, और सर मैं हम्म। फोकस हूँ अपने वर्क को लेकर। और हम्म। सर वीकनेस ऐसा ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं, अगर कुछ होगा तो सर मैं उस पर वर्क जरूर करूंगा। अच्छा। ठीक। ओके।
उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलों के नाम बता सकते हैं? क्या मुख्य फसलें होती हैं उत्तर प्रदेश में? सर मोस्टली सर उत्तर प्रदेश में शुगर केन एंड वीट। अच्छा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वीट प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट टॉप पर है इंडिया में, तो आइडिया है? सर शायद पंजाब, आई एम नॉट श्योर बट। अच्छा ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। सर आरआरबी पीओ का पोजीशन आपको मिलता है तो क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे आरआरबी पीओ की पोजीशन पर आपके? सर मेनली दो तरह के रोल्स होते हैं यार आरआरबी पीओ के, एक डेस्क जॉब एंड सर फील्ड जॉब। डेस्क जॉब में सर हम्म आप पूरा चेक करते हैं कि लोन्स फाइल, आपके अकाउंट्स, आपका आपका अपने क्लरिकल स्टाफ को गाइड करना। एंड थर्ड हम्म। सेकंड सर जो फील्ड जॉब होता है सर, उसमें आप फील्ड में जाते हैं, लोगों को कन्वेंस करते हैं कि वो सर अपना लोन वापस करें, लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं। सर हम्म। मेनली दो एक काम होता है। ठीक। ठीक है संकेत, चलिए मैं फीडबैक दे देता हूं आपको। ओके सर। कॉन्फिडेंस तो आपका अच्छा है। और यस। दो तीन चीजें देखिए, आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, आपके फादर फार्मर हैं, तो यस सर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत डिटेल आपको चेक करना चाहिए कि जमीन कितनी है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का क्या मीनिंग होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या गाइडलाइन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली, इनमें रिसेंटली क्या बदलाव किए गए हैं। इसके बाद अभी रिसेंटली एमएसपी में चेंजेस हुए हैं, एमएसपी बढ़ाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो चेक करिए कि एमएसपी में, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, आप स्पोर्ट्स ओके सर। बिलोंग करते हैं तो स्पोर्ट्स यस। से भी काफी डेप्थ में जाकर वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि नेशनल ओके गेम्स सर। वगैरह का नेक्स्ट वेन्यू क्या है, कहां पर कंडक्ट हुआ, इंडिया ने ओलंपिक्स में, भले बाकी लोगों से वो ना पूछे ओलंपिक्स के बारे में इतना डिटेल, पर आपसे पूछ सर। सकते हैं कि ओलंपिक्स में कितने मेडल आए हैं, क्या कारण होता है कि यस हमारे सर। यहाँ इतना बड़ा कंट्री होने के कारण ओलंपिक्स मेडल थोड़ा कम आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए, सर। आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड है, तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं, बाकी लोगों से भले ना हो। ठीक है, तो इन चीजों पर थोड़ा सा काम करिए। आई कांटेक्ट थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा बीच बीच में आप यहां वहां देखने लगते हैं आंसर करते करते, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके। और प्रैक्टिस ओके सर। करिए, आंसर देने की प्रैक्टिस करिए। दो तरीके हैं, या तो आप मिरर के सामने बैठिए और वहां पर बैठकर आंसर प्रैक्टिस करिए, या फिर अपना खुद फोन रखा करो सामने, आप फ्रंट कैमरा ऑन करके और आंसर्स किया करो प्रैक्टिस। कोई भी एक क्वेश्चन ओके उठाओ, सर। आप एक क्वेश्चन ले लो कि एग्रीकल्चर लोन केसीसी क्या डिफरेंस है, उसको आप प्रैक्टिस करो, आंसर बताओ। और ये चीजें देखनी है, जैसे एक केसीसी और एग्रीकल्चर लोन में बेसिक डिफरेंस ये भी है, केसीसी मेड एज अ वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मर्स। केसीसी का उपयोग करते हैं किसान अपने वर्किंग कैपिटल के लिए, जैसे कि फर्टिलाइजर खरीदना है, सीड्स परचेस करना है, तो इन चीजों में केसीसी का यूज होता है। जबकि एग्रीकल्चर लोन जब बोरो करते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, या तो जमीन परचेस कर रहे हैं, या ट्रैक्टर परचेस करना है, या कोई एग्रीकल्चर फार्म मशीनरी बाय करना है, तो वो हो गया एग्रीकल्चर लोन। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा सा इन पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपका ओके बैकग्राउंड सर। ऐसा है, आपसे ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं इन चीजों के ऊपर। ठीक है, बाकी इंटरव्यू ओके सर। अच्छा ठीक है था, सर। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है, होपफुली आप सिलेक्ट हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेरे से कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बताइए सर। अभी। रिगार्डिंग दिस टॉपिक सर अभी ऐसा कोई डाउट नहीं है सर, बट सर वही अच्छा, पूछना था, वो मार्जिनल मार्जिनल फार्मर के बारे में, वो क्या उसका आंसर क्या स्मॉल होगा? और मार्जिनल फार्मर होता है, मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की जमीन होती है। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़। और स्मॉल फार्मर होते हैं जिनके पास होती है 2 हेक्टेयर तक, 1 to 2 हेक्टेयर, वो होते हैं अप टू 5 एकड़, 2.5 to 5 एकड़। तो ये है मार्जिनल और स्मॉल फार्मर, इनका डेफिनेशन। ठीक है, चलिए। सर सर वन थिंग सर, जी। एक्चुअली आईबीपीएस क्लर्क मेंस था और सर पहले आरआरबी था, फिर सर आईबीपीएस पीओ आ गया, तो इसके चक्कर में अक्टूबर का करंट अफेयर कंप्लीट नहीं हो पाया। तो सर हाँ, अभी लास्ट 5-6 डेज से मैं कर रहा हूँ सर, उससे पहले का कोई सोर्स बता दीजिए जिससे मैं जल्दी से कर पाऊँ मे, 3 से 4 दिन में। मेरा डेली करंट अफेयर्स अपलोड होता है गाइडी के यूट्यूब चैनल पे, वहां से कवर कर सकते हो। बाकी आप बैच में प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी इंटरव्यू बैच में, तो मैं बैच में खुद कंप्लीट करवाऊंगा जितना भी रेलेवेंट करंट अफेयर्स है आपके इंटरव्यू के लिए, तो वो मैं बैच के अंदर ही करवाऊंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, आप वहां से कवर ओके। करिए। ठीक ओके। है, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू सर।